कुछ लोग बोलते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। यह एक ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से विवादित विषय है, इसलिए तथ्यों के आधार पर देखना बेहतर होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आंदोलनों में उसी तरह भाग नहीं लिया था जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह ने लिया था। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन यह कहना कि उनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था, इतिहास को अधूरा देखने जैसा होगा। उन्होंने दलितों, वंचितों और सामाजिक रूप से उत्पीड़ित लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, सामाजिक समानता और न्याय भी उतने ही आवश्यक हैं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं दोनों के सामने दलितों के अधिकारों की मांग रखी, विभिन्न समितियों और सम्मेलनों में भाग लिया और बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई। संविधान के माध्यम से समानता, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इतिहासकार आमतौर पर यह मानते हैं कि वे गांधी या भगत सिंह जैसी शैली के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। उनका प्रमुख संघर्ष सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों के लिए था। स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक नींव और संविधान निर्माण में उनका योगदान असाधारण था। इस विषय पर मतभेद इसलिए होते हैं क्योंकि लोग आज़ादी की लड़ाई की परिभाषा अलग-अलग तरीके से करते हैं। यदि केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रत्यक्ष आंदोलन को माने तो उनकी भूमिका सीमित दिखती है। यदि सामाजिक मुक्ति, समान अधिकार और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण को भी स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा माना जाए तो उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान को केवल संविधान तक सीमित नहीं माना जाता। उन्होंने श्रमिकों, महिलाओं, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में भी बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे। कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे मजदूरों के लिए योगदान, श्रमिकों के काम के घंटे कम करने की वकालत की, औद्योगिक श्रमिकों के लिए 8 दिन कार्य दिवस की दिशा में महत्वपूर्ण नीतिगत समर्थन किया, मजदूरों के लिए सवेतन अवकाश, श्रम कल्याण और कार्यस्थल सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाया, कर्मचारी बीमा और सामाजिक सुरक्षा जैसी अवधारणा को बढ़ावा देने वाले प्रयासों का समर्थन किया, खदानों और कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति सुधारने पर जोर दिया। नंबर 2, महिलाओं के अधिकारों के लिए योगदान। महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकार देने के पक्षधर थे। विवाह, तलाक और संपत्ति के मामलों में महिलाओं को अधिक कानूनी अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को सामाजिक प्रगति का आधार माना। महिलाओं की समानता से जुड़े सुधारों के लिए उन्होंने व्यापक कानूनी बदलावों का समर्थन किया। नंबर 3, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन बताया। वंचित वर्गों के लिए छात्रावास, छात्रवृत्ति और शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। उनका प्रसिद्ध संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। नंबर 4, अर्थव्यवस्था और विकास में योगदान। वे उच्च शिक्षित अर्थशास्त्री थे और उन्होंने भारत की वित्तीय व्यवस्था, कृषि और औद्योगिक विकास पर लिखा।
जल संसाधनों, सिंचाई और बिजली उत्पादन के महत्व पर बल दिया। आर्थिक नियोजन और संसाधनों के बेहतर उपयोग के पक्षधर थे। पांचवा, लोकतंत्र और सामाजिक स्थिरता। संविधान के माध्यम से समान अधिकार कानून के समक्ष समानता और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दिया। उनका मानना था कि सामाजिक भेदभाव कम होने से समाज की उत्पादकता और राष्ट्रीय विकास बढ़ता है। देश की प्रगति से संबंध। उनका तर्क था कि यदि समाज का बड़ा हिस्सा शिक्षा, बेरोजगार और अधिकारों से वंचित रहेगा तो इस देश को अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए उन्होंने सामाजिक समानता को केवल नैतिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास का भी मुद्दा माना। इसी कारण इतिहासकार आमतौर पर उन्हें केवल एक संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि सामाजिक सुधारक, अर्थशास्त्री और श्रमिक तथा महिला अधिकारों के समर्थन के रूप में भी देखते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर